मैं तो इस सवाल का जवाब जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं कि मिथिला पेंटिंग लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करती है। मिथिला पेंटिंग कहते हैं ना कि एक विध्वंस होता है और विध्वंस से भी एक अंश निकल आता है। मैं हमेशा मिथिला पेंटिंग को ऐसा ही देखता हूँ। 1934 तक मिथिला पेंटिंग जो है वो भूमि चित्र थी, भित्ति चित्र थी। 1934 में एक भूकंप आया था, महाप्रलय आया था और ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर आए थे मुआयना करने के लिए उस भूकंप का। और उन्होंने देखा कि मीरो और पिकासो के समकक्ष की पेंटिंग जो है वो धरातल पे बिखरी हुई है ड्यू टू भूकंप। और उन्होंने पहली बार, वो संभवतः पहली तस्वीरें हैं मिथिला पेंटिंग की और आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो उन्होंने लिया, उन्होंने आर्टिकल लिखा और तब पूरी दुनिया के सामने छा गई। और उसके बाद 1960 के दशक में एक बार अकाल पड़ता है और उस समय जो है वो पूरी जनता जो है बहुत त्राही कर उठी थी। तो ऐसे में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तत्कालीन रेल मंत्री जी थे वो ललित नारायण मिश्र जी थे। तो उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा व्यवसाय क्यों न शुरू किया जाए, मतलब ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पेंटिंग्स है उसका व्यवसायीकरण किया जाए। और उन्होंने पुपुल जयकर को भेजा, उन्होंने भास्कर कुलकर्णी जी को भेजा, उपेंद्र महारथी जी आए और उन लोगों ने घर घर घूम घूम कर मुआयना किया और कुछ महिलाओं को सिलेक्ट किया, उनसे उन तस्वीरों को पेपर पे बनाने के लिए कहा। और आप देखिए कि कितना ये मिथिला जो समृद्ध है कि वो उन महिलाओं ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इन तस्वीरों का पैसा नहीं ले सकते हैं। फिर उन्हें समझाया गया और उन तस्वीरों ने व्यवसायिक रूप लिया। और कोरोना पीरियड में भी आप देखेंगे कि जब व्यवसाय बंद हो गया था, लोग घर से निकलना बंद कर चुके थे, फिर मिथिला पेंटिंग जो है मास्कों पे उभर आई और जितने भी कलाकार थे उनको आजीविका का साधन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो बहुत मोटिवेटिव है। आप अगर मिथिला पेंटिंग सीखते हैं तो आप कभी टेंशन में नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके दिमाग की अभिव्यक्ति होगी, जो विचारों की अभिव्यक्ति होगी, वो हम तस्वीरों में उकेर लेते हैं। हम अपने दुख को, दर्द को, जो कमियां हैं, उन सब को हम तस्वीरों में उकेरते हैं। और जब वो तस्वीर बनती है तो हमें जो हैप्पीनेस होता है, जो प्लीजेंट हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन्स जो अंदर में आते हैं, हमारा कंट्रोल बढ़ता है हमारे ऊपर, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है हमारे ऊपर, हम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि तस्वीरें एक बार नहीं बनती, वो एक बार दिमाग में बनती हैं और दूसरी बार पेपर पे बनती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है कि हमने जो सोचा था वो हमने उतार दिया। और यही कॉन्फिडेंस एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमने जो सोचा है वो हम करके दिखाएंगे। और आप आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार से ही उनका सत्याग्रह हुआ था। और आप महात्मा गांधी के जीवन में भी देखेंगे कि जीवन में कई बार जेल गए, कई बार उन्होंने लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ विरोध में खड़े रहे, लेकिन वो सतत मोटिवेटेड रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहा और फाइनली उन्होंने जो सोचा था वो कर दिखाया। तो इसी तरह आप किसी भी आर्ट में अगर जुड़ जाते हैं तो जो अभी का समय है, जो दिमागी उथल पुथल है ना, वो आपका बिल्कुल काम और कूल हो जाता है। तो ये बहुत ही मोटिवेटेड है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बिल्कुल।